क्या अमेरिका भारत पर आर्थिक हमला कर रहा है? 2025 में ट्रंप सरकार ने भारत के खिलाफ जो नया व्यापारिक फैसला लिया है, 25% टैक्स और संभावित प्रतिबंध, क्या यह सिर्फ रूस से तेल खरीदने की सजा है या फिर अमेरिका की एक गहरी चाल जो भारत को एक नया रास्ता चुनने पर मजबूर कर रही है? इसका पूरा विश्लेषण इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन और मैं हूं अंशु मिश्रा एंड वेलकम टू महार्षिपीडिया। 1 अगस्त 2025 ये वो तारीख है जब अमेरिका ने भारत से आयात होने वाली कई चीजों पर 25% का भारी भरकम आयात शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही एक सीधी चेतावनी भी दी गई है, अगर भारत ने रूस से तेल और रक्षा उपकरण खरीदना बंद नहीं किया तो और भी कड़े प्रतिबंधों के लिए तैयार रहें। ट्रंप ने साफ साफ कहा, जो रूस के साथ है वो अमेरिका के साथ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ एक व्यापारिक फैसला है या इसके पीछे एक गहरा चुनावी और भू राजनीतिक एजेंडा छिपा है? ट्रंप 2024 के चुनाव के बाद चीन और रूस को एक साथ घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या भारत भी इस घेराबंदी में आ गया है? अब समझते हैं कि इस 25% टैक्स का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत से अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली चीजें, टेक्सटाइल लगभग 94,000 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग 71,000 करोड़, ज्वेलरी लगभग 68,000 करोड़, फार्मा लगभग 50,000 करोड़। इन सभी पर यह 25% का टैक्स लगेगा, जिससे अमेरिकी बाजार में इनकी कीमत अचानक बढ़ जाएगी। और जब कीमत बढ़ती है तो क्या होता है? बिल्कुल सही, उनकी बिक्री घट जाएगी। इसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। 2018 में जब अमेरिका ने चीन पर इसी तरह का टैरिफ लगाया था तो क्या हुआ? चीन से अमेरिका को निर्यात 20% तक गिर गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका फायदा किसे मिला? वियतनाम और मेक्सिको जैसे देशों को। और यहीं पर अमेरिका की एक छुपी हुई चाल सामने आती है। वो भारत को हटाकर साउथ ईस्ट एशिया जैसे दूसरे देशों को चाइना +1 नीति के तहत आगे बढ़ाना चाहता है। अब इस फैसले का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत की जीडीपी में निर्यात का योगदान लगभग 19% है। अगर अमेरिका को हमारा निर्यात घटता है तो व्यापार घाटा बढ़ेगा, डॉलर की मांग बढ़ेगी, जिससे रुपया और भी कमजोर हो सकता है और महंगाई पर भी असर पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं, अभी भारत का अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन सकारात्मक है, लेकिन अगर ये सरप्लस घट गया तो क्या होगा? चलते चलते आपके लिए एक यूपीएससी का सवाल। डब्ल्यूटीओ में सबसे बड़ा वोटिंग पावर किसके पास होता है? ए यूएसए, बी ईयूसी, इक्वल वोटिंग डी चाइना। इसका सही जवाब है सी, इक्वल वोटिंग। चलिए अब इस पूरी कहानी के पीछे की असली वजह को खोलते हैं। ट्रंप की रणनीति अमेरिका फर्स्ट के तहत काम करती है। इसका सीधा मतलब है घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और चीन, रूस और ओपेक जैसे देशों को घेरना। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पेंच ये है, ट्रंप नहीं चाहते कि भारत रूस से 3 करोड़ 24 लाख रुपए का तेल खरीदे, और भारत ये तेल डॉलर में सस्ता होने के कारण खरीद रहा है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका का पेट्रोलियम लॉबी इससे नाराज है? इसकी जड़ें इतिहास में भी मिलती हैं। 2005 में अमेरिका ने ईरान भारत पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर भी दबाव डालकर उसे रुकवा दिया था, और अब वही रणनीति रूस के मामले में दोहराई जा रही है। ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि अगर भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है तो उसे रूस को छोड़ना ही पड़ेगा। क्या भारत इस दबाव में झुक जाएगा? तो ये 25% टैक्स ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, ये असल में उन गहरी दरारों की निशानी है जो पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के रिश्तों में आ रही हैं। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला, व्यापारिक असंतुलन। अमेरिका का हमेशा से ये मानना रहा है कि भारत अपने बाजारों पर बहुत ज्यादा आयात शुल्क लगाता है, जिससे उनके उत्पादों को यहाँ बेचना मुश्किल होता है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत वो इन सभी देशों से रेसिप्रोकल टैरिफ यानी बराबरी का शुल्क चाहते हैं। दूसरा, रूस से भारत का रिश्ता। अमेरिका रूस को पूरी तरह से दुनिया से अलग थलग करना चाहता है, लेकिन भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद भी रूस से तेल और डिफेंस डील जारी रखी है। यह बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है। उनका मानना है कि भारत रूस की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर मदद कर रहा है, जिससे उनकी रणनीति कमजोर हो रही है। तीसरा, भू रणनीतिक स्वायत्तता। भारत अपनी विदेश नीति में किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो अमेरिका, रूस और अन्य देशों के साथ अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से संबंध बनाए रखना चाहता है। अमेरिका, जो भारत को चीन के खिलाफ एक रणनीतिक साझेदार मानता है, चाहता है कि भारत पूरी तरह से उसकी तरफ हो जाए। लेकिन भारत की ये स्वतंत्र नीति अमेरिका को रास नहीं आ रही है। तो ये सिर्फ टैरिफ का मुद्दा नहीं है, ये इन तीनों मुद्दों का एक मिला जुला नतीजा है जो अब खुलकर सामने आ गया है। तो अब सवाल ये है कि भारत का जवाब क्या होगा? भारत इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कर रहा है? हमारी सरकार कूटनीतिक बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही भारत वीटीओ में शिकायत भी दायर कर सकता है।
लेकिन हमारी असली रणनीति, जैसा कि आप जानते हैं, रणनीतिक विविधीकरण, स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन है। हम नए एक्सपोर्ट बाजारों जैसे यूरोप, यूएई, अफ्रीका और साउथ अमेरिका की ओर देख रहे हैं। हम मुक्त व्यापार समझौतों को भी तेजी से लागू कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा कदम जो हम उठा रहे हैं वो है रुपये ट्रेड मैकेनिज्म। क्या आप जानते हैं यूएई के साथ हम पहले ही तेल का व्यापार रुपये में शुरू कर चुके हैं। ये हमारी डॉलर पर निर्भरता कम करने का एक बड़ा कदम है। क्या आप जानते हैं कि इस पूरे मामले की जड़ सिर्फ व्यापार नहीं है? अमेरिका की असली चिंता भारत की रूस से होने वाली S-400 डील और AK-203 जैसे रक्षा उपकरण हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने स्पेस और डिफेंस प्रोग्राम के लिए सिर्फ अमेरिकी कंपोनेंट्स खरीदे, लेकिन भारत ISRO, ROS, OSMOS और NISAR जैसी साझेदारियों से स्वतंत्र हो रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा डर यह है कि अगर भारत, रूस, फ्रांस और इजराइल की तकनीक को मिलाकर खुद के स्वदेशी हथियार बनाता रहा तो वो अमेरिकी डिफेंस बाजार को पूरी तरह से बाईपास कर देगा। क्या ये एक सीक्रेट टेक वॉर है? जब चीन पर टैरिफ लगा था तो उसने वियतनाम और अफ्रीकी बाजारों में निवेश बढ़ा दिया। यूरोप ने भी अमेरिका से डिजिटल सर्विस टैक्स पर रियायत ली थी। भारत को भी अब यही करना होगा। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर देना और व्यापार समझौतों को रणनीतिक स्वायत्तता के साथ संतुलित करना। आसियान देश अक्सर अमेरिकी दबाव में झुक जाते हैं, लेकिन भारत वैकल्पिक व्यवस्था और संतुलन की नीति पर चलता है। इसे नॉन अलाइनमेंट 2.0 भी कहा जा सकता है। तो क्या भारत अमेरिका की इस धमकी से डर जाएगा? नहीं, भारत अब एक नया रास्ता बना रहा है। हाँ, अल्पकालिक झटका लग सकता है, लेकिन लंबी रणनीति में भारत को अपनी आत्मनिर्भरता और वैश्विक स्थिति को और मजबूत करने का एक बड़ा मौका मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं। क्या भारत को अब रूस से दूरी बनानी चाहिए?